हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो ऑन टेक्नोलॉजी मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति शर्मा और आज हम शुरुआत करते हैं पावर पैक टेक्नोलॉजी स्टोरी से। और सबसे पहले है हमारे पास एक टी बुक, yes, a book that you can actually read with a tea. And I'm talking about Santron's टी बुक, जिसको एक्चुअली में आप चाय के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। टेक अ लुक एट दिस स्टाइलिश लुकिंग टैबलेट कम लैपटॉप। ये है स्मार्ट्रॉन टी बुक और इसकी खास बात ये है कि ये कन्वर्टेबल टैबलेट कम लैपटॉप है। इसका स्लीक डिजाइन काफी इंप्रेसिव है एंड द एजेस गिव इट अ स्टाइलिश लुक एज वेल। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये काफी अट्रैक्टिव है, बट क्या फीचर्स भी उतने ही इंप्रेसिव हैं? लेट्स फाइंड आउट। इस मेटालिक बॉडी वाले टी बुक के ऊपर दिया गया है फ्रंट फायरिंग स्पीकर, जिसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, बट स्पीकर्स तभी यूजफुल हैं अगर आप इन्हें पीसफुल जगह पर यूज करें, बिकॉज द ऑडियो क्वालिटी इज नॉट अप टू मार्क। इसका फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और साइड पे दिया गया है 3.0 के 2 USB पोर्ट्स और इसके साथ दिया गया है माइक्रो SD कार्ड रीडर भी। टी बुक के राइट साइड पे हेडफोन जैक है। टैबलेट के पीछे एक हिंज दिया गया है विच इज अ लिटिल लिमिटेड टू स्ट्रेच, तो आपको ज्यादा व्यूइंग एंगल्स नहीं मिल पाएंगे। ये हिंज टी बुक के स्टैंड की तरह यूज होता है, दैट मेक्स इट स्टैंडिंग। द कलर डैश ऑफ ऑरेंज विद द स्टील गिव्स इट अ रियली स्मार्ट लुक। टी बुक एक तरह से रेट्रो लुक भी देता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेक्स की। टी बुक में है Intel Core M5i10C प्रोसेसर which can run up to 2 GHz in burst, which is a slightly old 5th generation CPU. इसमें दी गई है 4 GB of RAM, 128 GB with SSD, Wi-Fi, 5 megapixel rear facing camera, 2 megapixel web camera, 12.2 inches display screen और resolution है 2560:1600p। और ये चलती है Windows 10 Home पे। स्मार्ट्रॉन में 2 प्रीलोडेड एप्स हैं, Hooptron एंड T-Cloud, और आप लॉगिन करके इन्हें यूज कर सकते हैं। Windows 10 पर ये टैबलेट काम करता है, but doesn't automatically switch between tablet and desktop modes when the keyboard is attached or detached. However, the device does automatically go to sleep when the cover is folded over the screen and wake up when it's open, which is a quite huge relief. और as a tablet, ये थोड़ी चंकी है and it's easier to use when you're on a relaxing mode. अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। इसके साथ है डिटैचेबल कीबोर्ड जो मैग्नेटिक लिंक से अटैच होता है और इसकी खासियत ये है कि इसकी बटन प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो रॉन्ग की प्रेस होने का सवाल ही नहीं उठता। बट कीबोर्ड के वॉल्यूम बटन ना होने से आपको दिक्कत जरूर हो सकती है। एंड ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस प्रो अगर आप खरीदते हैं तो आपको कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ता है, वेयरइन टी बुक में ये साथ ही आता है, which is quite good. The spacing of the keyboard is good, but at the same time trackpad थोड़ा stiff है. But again, ये touch tablet है, so that really doesn't bother us. अब बात परफॉर्मेंस की। स्मार्ट्रॉन टी बुक में है Intel Core M510C प्रोसेसर जो थोड़ी दिक्कत देता है, पर स्मार्ट्रॉन में इसकी कीमत के हिसाब से ठीक है। इसकी बैटरी है 10,000 mAh, जिसमें HD मूवीज देखते हुए हमें बिना चार्ज किए इसे 1-2 घंटे तक चला सकते हैं और बिल्कुल सर्फेस प्रो की तरह ही काम करता है। इस टी बुक की कीमत है लगभग 40,000 रुपए। So finally, by the looks, style and the performance, this is a good buy. And of course, जिस प्राइस में आपको मिल रहा है, it's a total 10 on 10. Now wasn't that a stylish and a budgeted convertible? मैं होती तो जरूर खरीदती। Obviously, Surface Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो फीचर्स इसके काफी पावर पैक्ड हैं and it's a budgeted one also. Anyways, अब नेक्स्ट है हमारे पास आपके लिए एक फोन which is making rave these days. मैं बात कर रही हूँ सोनी का लेटेस्ट लॉन्च फोन Xperia X. How does it fare? Let's find out. सोनी फोन्स के Xperia फ्लैगशिप की लेटेस्ट ऑफरिंग है Xperia X और सबसे पहले नजर इसके की स्पेसिफिकेशंस पर, फिर देखते हैं हाउ इट रियली फेयर्स।
फोन में है 5-inch 1080 पिक्सल डिस्प्ले, 23 मेगापिक्सल कैमरा विद हाइब्रिड ऑटो फोकस, 13 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, Qualcomm Snapdragon 650 प्रोसेसर, 3GB रैम, Android 6.2.1, साथ ही 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी दैट कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 200GB वाया माइक्रो SD कार्ड। इसमें दी गई है 2700 mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी और कीमत है फोन की 46,399 रुपीज। ये फोन व्हाइट, ग्रेफाइट ब्लैक, लाइम गोल्ड और रोज गोल्ड कलर्स में अवेलेबल है। हालांकि सोनी की Xperia सीरीज में ज्यादातर फोन के डिजाइन स्लीक और सिंपली ऑसम होते हैं, Xperia X के डिजाइन में हमें वो फील नहीं आई। वैसे Xperia सीरीज के बाकी वाटर रेसिस्टेंट फोन्स की तरह ही फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पहली नजर में ही ये फोन बाकी Xperia सीरीज के फोन से काफी अलग लगा। बात करें कीबोर्ड की तो इसमें कीज का प्लेसमेंट थोड़ा बेटर हो सकता था। So design according to us is boring and there is nothing new. डिजाइन के मामले में हम फोन को देंगे 10 में से 7। Coming to the display, यहाँ सोनी को हम देंगे thumbs up. फोन का रेजोल्यूशन एंड पिक्सल डेंसिटी वर्क्स परफेक्टली फॉर अ 5-inch डिस्प्ले। इसकी IPS स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन में सोनी ने डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट एनहांसर इंक्लूड किया है, जिससे कंपनी का दावा है कि स्क्रीन के ब्राइट पार्ट्स को ये और ब्राइट करता है और डार्क पार्ट्स को डीपर ब्लैक। ओवरऑल फोन का कलर रिप्रोडक्शन बेहतरीन है और ब्राइट है, मेकिंग आउटडोर यूजेज गुड। सोनी के इस फोन में वी वर एक्सपेक्टिंग अ मोर पावरफुल Snapdragon 820 प्रोसेसर दैट पावर्स इट्स राइवल्स, लेकिन इस फोन में आपको हेक्साकोर 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 650 प्रोसेसर से सेटल करना पड़ेगा। फोन फिर भी फास्ट है एंड मल्टीटास्किंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। साथ ही सोनी का रीडिजाइंड Android 6.2.1 इंटरफेस इन एनी केस बहुत स्मूथ है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीमलाइंड एंड स्लिकेस्ट वर्जन्स ऑफ Android अराउंड। अब बात कैमरा की, कंपनी की माने तो इस साल का स्टैंड आउट फीचर है प्रिडिक्टिव हाइब्रिड ऑटो फोकस। तो Xperia X से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर टैप करके फोकस लॉक कर सकते हैं। फोन का कैमरा सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा और इससे हर शॉट में फोकस अच्छा रहेगा और इमेजेस ब्लर फ्री। सोनीज एग्जीक्यूशन दो डजंट लिव अप टू इट। फोन में भले ही कैमरा की पिक्चर क्वालिटी को हम देंगे 10 में से 7, लेकिन इस प्राइस में हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त डिवाइस कैन ओवरहीट। ऑडियो क्वालिटी सोनी के यूजुअल फोन्स की तरह इंप्रेसिव है। बैटरी भी फोन की अच्छी है एंड इट शुड लास्ट अ डे। ओवरऑल हमें लगता है कि सोनी ने कुछ भी नया फोन में नहीं दिया। इट्स ऑलमोस्ट रीपैकेजिंग ऑफ Xperia Z6 और साथ ही Xperia X इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप सोनी Xperia X पर 46,000 रुपीज खर्च करना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसके राइवल Samsung Galaxy 7 और OnePlus 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ऑन सम लेवल्स ये सोनी को टक्कर देते हैं एंड हैव सम एड ऑन फीचर्स एज वेल। और बारी है अब आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का जो कि बहुत जल्द सच होने वाली है। जी हाँ, अगर आपकी आंखें यहीं खड़े खड़े जूम इन और जूम आउट कर सके, पिक्चर्स क्लिक कर सके, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, साउंड्स वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। वेल, इट्स नॉट गोना बी एनी मोर। टेक अ लुक। हमें पता है आप में से कई लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, सम फॉर विजन करेक्शन और कुछ को अपनी आंखें अलग अलग रंगों में पसंद आती हैं। लेकिन आज जिन लेंसेज की हम बात कर रहे हैं इनसे आप फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, सोनी ने कुछ साल पहले US पैटेंट ऑफिस में इस तरह के वेयरेबल लेंसेज की एप्लीकेशन फाइल की। इन लेंसेज में इस तरह की फोटोज लेने या वीडियोस रिकॉर्ड करने और प्ले करने के लिए आपको बस अपनी आईज ब्लिंक करनी होगी। भले ही सोनी ने कुछ साल पहले ये पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन इसकी खबर हाल ही में आई फॉर अ सिंपल रीजन कि अब ये टेक्नोलॉजी काफी लार्जर स्केल में जल्द हम सब लोगों के बीच आने वाली है। इन स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में बिल्ट इन मेमोरी भी होगी और एक ऐसा सेंसर जो ये डिटेक्ट करेगा कि आईलिड बंद है कि नहीं। डेटा स्टोर करने के लिए सोनी के इन लेंसेज को स्मार्टफोन से टेथर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंस विल ऑल्सो फीचर एन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस डिस्प्ले स्क्रीन। इस लेंस के कैमरा में ऑटो फोकस, ऑटोमेटिक एक्सपोजर एडजस्टमेंट एंड एन एडजस्टेबल जूम के फीचर भी होंगे। देखा जाए तो अगर इस तरह का लेंस आता है देन इट विल बी लाइक क्लोजर टू लिविंग इन ऑगमेंटेड रियलिटी।
हम आपको बता दें कि इस खबर के बाद स्मार्ट लेंसेज का जैसे ट्रेंड सा ही आ गया है। 2014 में गूगल ने भी रिवील किया एक हाई टेक लेंस टू हेल्प डायबिटिक्स मेजर ग्लूकोज लेवल्स इन देयर टीयर्स। इसी तरह खबर है कि सैमसंग ने भी ऐसे लेंस का प्लान अनवेल किया जिसमें छोटा सा कैमरा होगा। In a way, our eyes are going to get a vision altogether and a new way to see the world. पोकेमॉन, haven't you heard about it too much? जी हाँ, पोकेमॉन हर तरफ से अब सुनाई दे रहा है, सब लोग पोकेमॉन खेल रहे हैं। How is this game पोकेमॉन? आप भी जानना चाहते हैं कौन है पोकेमॉन और क्या है ये गेम? आइए हम आपको दिखाते हैं the latest game that's making rage these days. पोकेमॉन गो एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है जो कि निंटेंडो और नायंटिक लाइव्स ने मिलकर बनाई है। ये गेम आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही मिल जाएगी। ये गेम इतनी एडिक्टिव है कि जब पहली बार हमने खेली तो हमसे रुका ही नहीं गया और हम इस गेम को घंटों तक खेलते रहे और पोकेमॉन की तलाश में सड़कों पर उतर गए। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस गेम को खेलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये गेम एक लोकेशन पर बैठकर नहीं खेली जा सकती और इसकी वजह भी हमने आपको बताई है। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है, तो इस गेम को खेलने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए ये गेम आपके कैमरा और जीपीएस का इस्तेमाल करेगी। जब भी आपके आसपास कोई पोकेमॉन आएगा, आपका फोन आपको एक नोटिफिकेशन देगा और आपको उस पोकेमॉन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फोन में रियर कैमरा का व्यू फाइंडर खुल जाएगा और तब आप उस पोकेमॉन पर अपनी पोकेबॉल्स फेंक कर उसे पकड़ पाएंगे। इस गेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें लिमिटेड पोकेबॉल्स ही मिलती हैं, बट देयर आर सर्टेन स्पेशल मार्कर्स कॉल्ड पोकेस्टॉप्स दैट कैन ऑफर वेरियस काइंड्स ऑफ लूट एंड पोकेबॉल्स। And in case you're not willing to travel a lot, you can simply pay and buy the Pokeballs. Also, the spots designated as gyms act as control points where you can battle for dominance against other players. गेम के अंदर दिए पोकेबॉल आइकॉन पर क्लिक करके आप ऑप्शन पेज पर लैंड कर जाएंगे, जहां पर आप अपने कैप्चर किए पोकेमॉन्स देख सकते हैं। आइटम्स पर जाके अपने टूल्स को देख सकते हैं और चाहे तो शॉप पर जाके इनको खरीद भी सकते हैं। बट अगेन उसके लिए आपको पैसे खर्चने होंगे। जैसे ही आप लेवल्स अचीव करते जाएंगे, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी अनलॉक होती जाएंगी, जैसे कि पोकेमॉन जिम, जहां जाके आप अपने पोकेमॉन को ट्रेन कर सकेंगे। कुछ और हाई लेवल्स पर जाके आप अपने फ्रेंड्स के पोकेमॉन से भी फाइट कर सकेंगे। हमें तो ये गेम काफी पसंद आई और हमें पूरा यकीन है कि ये गेम आपको भी पसंद आएगी।